आ इसे करते हैं। उसके बाद बोलिए इंग्लिश है, इंग्लिश का स्टार्ट हम लोग ABCD से करते हैं। मैथ है, मैथ का स्टार्ट हम लोग अंक डिजिट से शुरू करते हैं। तो क्या आप जो जानते हैं क्या वो 100% सत्य है? यदि सत्य है तो ठीक है, यदि नहीं सत्य है तो आप जाने कि आखिर उसमें कितना सच्चाई और कितना उसमें बुराई है, समझें। जैसे लोग, बहुत सारे लोग गलत सलत लिखते रहते हैं, फिर भी अपनी बातों को, बोलिए, अपनी बातों को ही ज़बरदस्ती पास करते हैं। आप सही उन्हें बताइएगा, फिर भी कहेंगे कि नहीं ये सब बकवास है, या इतना कौन लेकर चलता है। तो आप सुन लीजिए, आप नहीं जानते हैं तो जो जान रहा है उसे आप ज़बरदस्ती दबाने का भी प्रयास न करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर है उसे देखिए कहाँ हम लोग मिस्टेक, कहाँ हम लोग गलत करके लिखते हैं। जैसे स्टार्ट ए है तो ए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो जो स्टूडेंट या टीचर या कोई भी व्यक्ति ये ऐसे लिखते हैं तो वो जान लें ये जो आपका लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। ए जो होना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऊपर से एकदम कोना होना चाहिए। इसमें यहाँ माने हकीकत है, यह है जो सत्य है। इसमें डिफर क्या समझ रहे हैं? जो आप इसे घुमा दिए हैं जैसे लग रहा है कि जिलेबी पर आ रहा है, यही आपका गलत है। एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आइए बी, किसी तरह से कोई भी लिख देते हैं तो आप कैसे लिखते हैं उससे हमको मतलब नहीं। आप समझिए आखिर के सही कैसे लिखाएगा। तो बी में जो होता है, ये जो ऊपर वाला गोलाकार भाग देख रहे हैं उसके तुलना में ये नीचे वाला जो गोलाकार भाग है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ और यह थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ। इतना भी नहीं निकला हुआ और धंसा हुआ होना चाहिए कि उसे आसानी से कोई पकड़ सके। जैसे ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे, समझे। बहुत कम मात्रा में यह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहना चाहिए गोलाकार भाग। गोलाकार भाग देख रहे हैं ना, और ये गोलाकार भाग है जो हल्का सा अंदर में है, धंसा हुआ होना चाहिए एक दूसरे के कंपेरिजन में। उसके बाद आइए सी जो होता है हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, यह बिल्कुल गलत है। सी जो होता है ऐसे होना चाहिए, एकदम ऊपर वाला मुंह है जो नीचे में है झुका हुआ होना चाहिए, और नीचे से है जो ऊपर में है उठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए डी, तो डी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। डी जो देखिए गलती आप कहाँ की है, ये जो होता है ऐसे, यह जो डी है आपका बिल्कुल सही है। इसमें गलती क्या है तो आप बोलिए, इसमें आप निकाल देते हैं बगुला वाला लोल। जो बगुला वाला लोल है यही है जो आप मिस्टेक करते हैं। जो 100% शुद्ध जो डी होता है उसमें बोलिए इसमें बाहर ऐसे निकला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ई देखिए, ई में क्या है कंडीशन। तो ई का जो कंडीशन है ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन दोनों सेम होना चाहिए, और बीच वाला लाइन है ये दोनों के कंपेयर में थोड़ा सा अंदर में है धंसा हुआ होना चाहिए। ये होता है बिल्कुल सही। इसके बाद उसी तरह से एफ देखिए, एफ में भी ऊपर वाला भाग थोड़ा सा बाहर बड़ा होना चाहिए, और जो नीचे वाला देख रहे हैं लाइन इसके कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। जी तो लिखते हैं, तो चलिए ठीक है सबका। एच भी ठीक है, आई भी ठीक है, जे जो है जे भी ठीक है। के में देखिए, के में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ए लाइन है ए लाइन ये दोनों है जो सेम लेवल में होना चाहिए, सेम हाइट में होना चाहिए। उसके बाद एल भी ठीक है। उसके बाद एम में भी देखिए, एम ढेर लोग ऐसे लिख देते हैं, ये देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम। यह जो तीनों यहाँ जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे के संरेख में होना चाहिए, एक दूसरे के संरेख में होना चाहिए। इस तरह से देखिए एन भी ठीक लिखते हैं। उसके बाद ओ देखिए, पी भी लगभग लोग ठीक ही लिखते हैं, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। क्यू देखिए, क्यू किसी को देखते हैं ऐसे लिख दिए, किसी को देखते हैं ऐसे लिख दिए, क्या ये क्यू है? क्यू लिखने का स्टाइल समझिए, क्या तरीका होता है सही क्यू, ऐसे ओ लिख करके इसे ऐसे कर देते। यह जो हुआ आपका
बिल्कुल सही क्यों हुआ। उसके बाद देखिए आर हम लोग क्या गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जरा सा अपना ध्यान को हटा दीजिएगा तो जरा सा भी आप इसे नहीं पकड़ पाइएगा कि कहाँ इसमें मिस्टेक है। देखिए इसमें क्या हम लोग गलती करते हैं कि जो लाइन खींचते ना है, ये स्ट्रेट लाइन जो खड़ा लाइन है, खड़ा लकीर में से सटाकर हम लोग खींचते हैं, ये गलत है। तो सही क्या है, तो सही जो है ऐसे करके पी लिखिए और यहाँ से नहीं, ऐसे इसमें थोड़ा सा ऐसे हटा करके ऐसे लाइन खींचेंगे। यह जो हुआ आपका आर जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखिए दोनों में क्या फर्क है, यहाँ से सटा कर जो खड़ा लाइन उसमें से नहीं खींचना है, बगल से ऐसे खींचना है। एस तो चलिए लगभग सबका सही है। टी की बात किया जाए, टी भी ठीक है, यू भी ठीक है, भी ठीक है। उसके बाद देखिए डब्लू, जैसे एम का कंडीशन है उसी तरह से डब्लू ऊपर है जो तीनों एकदम पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद यू भी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि आखिर 100% जो शुद्ध होता है हम लोग कैपिटल लेटर को कैसे लिखेंगे। तो आज से आप गांठ मान लीजिए कि कभी भी ए लिखें तो ऐसे लिखें, बी कभी भी लिखें तो ऐसे लिखें, यानी जितने भी कैपिटल लेटर हैं उसको कभी भी लिखना पड़े तो हम शुद्ध लिखने का प्रयास करें। आज के बाद से उसे आप अशुद्ध नहीं लिखिएगा। आइए आगे अब हम लोग समझते हैं।